नमस्कार दोस्तों। अगर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम जून में हो जाए तो क्या करोगे? आप डर जाओगे? अगर जुलाई में हो जाए तो पैनिक करोगे? अगर जून जुलाई में नहीं होकर के अक्टूबर में हो जाए आरबीआई ग्रेड बी, तो क्या आप चिल होकर के बैठ गए हो? सब गलत है। ठीक। आपको क्या करना चाहिए? आपको ये सोचना चाहिए कि जून में एग्जाम होने वाला है, उसी तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए कि जून में ही एग्जाम हो जाएगा। हालांकि जून में नहीं होने वाला है, अगस्त या सितंबर खींच जाएगा। तो तब तक के लिए अगर आपके पास समय बचेगा तो वापस से तैयारी कर लेंगे, वापस से रिवीजन कर लेंगे। लेकिन पहला रिवीजन तो स्ट्रांग रखो। तो जो पहला 70 डे है इसको हम लोग को स्ट्रांग करना है, इसीलिए मैं इमरजेंसी प्लान बोल रहा हूँ इसको कि अगर इन केस लेस देन 5% चांसेस है, लेकिन अगर इन केस जून में एग्जाम हो जाता है, जुलाई में एग्जाम हो जाता है, तो भी आप एग्जामिनेशन क्लियर करोगे। वो प्लान डिस्कस करने वाला हूँ आज। ये जो 70 डे का इमरजेंसी प्लान है, ये अभी इमरजेंसी प्लान लग रहा है, लेकिन एक तरह से ये बेस प्लान है। 70 डे के बाद भी जो समय बचेगा, फिर उस पर फिर से रिवीजन होगा, फिर रिवीजन होगा। इस तरीके से हम लोग चीज़ों को लेकर चलने वाले हैं। तो 70 डे इमरजेंसी प्लान का मतलब आप समझे। और थोड़ा सा डीप डाउन करते हैं और समझते हैं कि ये वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूँ और इससे कैसा बेनिफिट लेना है। समझो इस चीज़ को, ठीक है। कुछ गुरु के हिसाब से ऐसा कहना है कि नोटिफिकेशन जो है वो मई में आ सकता है, जून में आ सकता है या जुलाई में आ सकता है, कुछ गुरु के हिसाब से। ठीक है। इनका होने का चांसेस लेस देन 5% है, लेकिन फिर भी लेस देन 5% चांस को भी हम चांस ही मानेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए। चांसेस बहुत कम है, लेस देन 5%, लेकिन हो तो सकता है। होने का कुछ भी हो सकता है। उस केस में आप थोड़ी रोने लगोगे कि अगर आ ही गया है नोटिफिकेशन तो क्या ही करोगे, फिर रोने लगोगे क्या? नहीं रहोगे। ठीक है। तो इसके आधार पर हम लोग के पास कितना कितना टाइम बचेगा? 70 डेज बचेगा। ठीक है। अगर कुछ गुरु का बात मान लेते हैं तो मानने का जरूरत नहीं है, मानो डेटा का बात। डेटा 2016 से लेकर 2025 तक का जो डेटा है, यानी पिछले 10 सालों का डेटा, ये कहता है कि नोटिफिकेशन आपका सितंबर मंथ में आएगा। और रेयर केस में, यानी कि वर्स्ट के सिनेरियो में जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। इस चीज का होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। कितना चांसेस है? 90% चांसेस है। तो इसको देखा जाए तो फिर हमारे पास 120 डेज लेफ्ट है। ठीक है। तो अगर मान लो कि आप पहला वाला फॉलो कर रहे हो, ठीक है, पहला वाला फॉलो कर रहे हो कि नहीं नहीं, हम जो गुरु बोला है ना, गुरु जी जो बोले हैं उनको ही फॉलो करना है, भले वो झूठ ही क्यों नहीं बोल रहे हो, उन्हीं को फॉलो करना है, तो आपके माइंडसेट में कुछ शिफ्ट आ जाएगा। ठीक है। और आप मेरा बात को फॉलो कर रहे हो कि एग्जामिनेशन तो डिले होने वाला है, तो अगर आप आपके पास फिर से कुछ माइंडसेट बन जाएगा। दोनों जगह में आपका माइंडसेट गड़बड़ होने वाला है, इस चीज को आप समझो। मेरा भी बात पूरा मान लोगे तो माइंडसेट आपका गड़बड़ होने वाला है, दूसरे का ही बात मानने वाले हो तभी भी माइंडसेट आपका गड़बड़ होने वाला है। करेक्ट माइंडसेट क्या है वो हम लोग तीसरा वाला में देखेंगे। ठीक है। देखो, सबसे पहले देखो, अगर आप मान लेते हैं कि कोई टीचर लोग का बात जो कि बोल रहा है कि मई जून जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसका मतलब आपके पास 70 डेज बचा हुआ है। तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे मेरे पास सिलेबस बहुत बड़ा है, कैसे पढ़ेंगे? तो आप सोचोगे कि सारा सिलेबस तो कंप्लीट होगा नहीं, तो आप कुछ सिलेबस छोड़ोगे। जीए को फटाफट स्टार्ट करोगे, क्योंकि फेज 1 में जीए आता है, जीए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जीए को आप स्टार्ट कर दोगे। एज सुन एज पॉसिबल आप जीए को स्टार्ट करोगे। क्वांट से रीजनिंग को थोड़ा स्किप करके आप जीए पे फोकस ज़्यादा लगाओगे। ठीक है। ये तीनों काम आप गड़बड़ कर रहे हैं। सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, एक गड़बड़। दूसरा, जीए को तुरंत स्टार्ट कर देना बिना क्वांट्स और रीजनिंग को देखे हुए, वो दूसरा गड़बड़। ठीक है। एक चीज अच्छा हो सकता है, एक मतलब एक ही चीज अच्छा होगा, वो क्या कि आप फोकस मोड में होंगे, आपका फोकस मोड ऑन हो जाएगा, आप एक्टिवली पढ़ाई करोगे। एक ही चीज अच्छा होने वाला है और कुछ अच्छा नहीं होगा। नुकसान होगा लेकिन जरूर, क्योंकि एग्जाम 70 दिन के बाद होने नहीं वाला है। अगर 90 दिन के बाद होगा तो ये जो आपका माइंडसेट बना हुआ है, यही माइंडसेट कंटिन्यू हो जाएगा और आप रियल काम जो अभी करना है वो नहीं करेंगे। अभी बहुत क्रूशल समय है, अभी आपको एक्चुअल मेहनत करना है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो भाई आप अभी भी एलिमिनेट हो चुके हैं, अब यही समझ लो। ठीक है। बाद में बस रिजल्ट आएगा, अभी आप एलिमिनेट हो चुके हैं अगर आप अभी सीरियसली नहीं स्टार्ट किए हैं तो। ठीक है। कुछ बच्चे नहीं स्टार्ट किए हैं, तो मैं बोल रहा हूँ अगर आप अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो फिर आप अपने आप को एलिमिनेट ही मानो पहले से ही। ठीक है। स्टार्ट जल्दी से जल्दी करो, अगर 100% सिलेक्शन का चांस बनाना चाहते हो तो। अदरवाइज लक के भरोसे बैठोगे तो फिर बाद में भी करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है। तो ये हो गया कोई गुरु का बात माने तो। अब मान लो कि डेटा का बात माने, क्योंकि डेटा तो सही बोलता है,
हम तो डेटा का ही बात मानेंगे। तो डेटा के हिसाब से रेयर चांस है कि जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाए और अगस्त में एग्जाम हो जाए, और रियलिस्टिक चांस है कि सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आएगा, अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा। ये तो रियलिस्टिक चांस है, इसका होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। 90% चांस यही है कि यही चीज़ होने वाला है। ठीक है, ये डाटा होने वाला है। जब आप ये चीज़ समझ गए हैं, जान गए हैं, तो आप क्या करोगे? आपके पास मालूम चल गया कि 120 दिन है। 120 दिन है तो बाद में पढ़ेंगे ना भाई, हम तो सिलेबस आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, बाद में कर लेंगे। ये माइंडसेट आपका बन रहा है। जीए को स्टार्ट कर लेंगे थोड़ा दिन के बाद, अभी समय है ना भाई, कर लेंगे बाद में। क्वांट्स और रीजनिंग स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस धीरे धीरे करेंगे तो करेंगे, ना तो छोड़ देंगे यार, क्या दिक्कत है इसमें, प्रैक्टिस तो नहीं करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करते हैं, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। और फोकस मोड ऑफ है, यहाँ पर भी आप गड़बड़ ही कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं हुआ यहाँ पर। यहाँ पर आप क्या उसको बोलते हैं कि आप सबको हल्के में ले लिए, सिलेबस आप आराम से खत्म करेंगे ना, जीए तो हम करेंगे ही ना। क्वांट्स और रीजनिंग प्रैक्टिस मोड ऑफ है और फोकस मोड भी ऑफ है, सोए हुए हैं। ये भी बहुत गड़बड़ है। ठीक है, हालांकि ये चीज़ आप सही सोच रहे हैं, लेकिन ये सोच करके जो आप करेंगे वो बहुत गड़बड़ करेंगे। ठीक है, तो आइडियली क्या करना चाहिए? देखो आइडियली क्या करना चाहिए, आपको मालूम चल गया कि एग्जामिनेशन जो है वो मतलब सितंबर अगस्त इस तरह में होने वाला है, आप जान रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, इस चीज़ को लो आप, सिंपल इस चीज़ को लो। ठीक है, डेटा तो इसी को लो, लेकिन आप ये जो है ना, जो गुरु बोल रहे हैं ना जी कि इतना दिन बचा हुआ है, इसको लो आप अपना टारगेट। ये 70 दिन मेरे पास बताओ बचा हुआ है, 70 दिन है आपके पास, सिर्फ 70 दिन। ये 70 दिन में आप जान लगा दो, 70 दिन है आपके पास, ये आप समझ के रख लो कि मेरे पास 70 दिन ही बचा हुआ है। इससे क्या होगा, आप पहली बात पैनिक नहीं करोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि एग्जामिनेशन 70 दिन के बाद होने नहीं वाला है। पैनिक नहीं करोगे, लेकिन अपना सिलेबस आप फास्टली कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि 70 डे के अंदर आपको सब कुछ करना है। दूसरा, जीए को आपको स्टार्ट करने का सोचेंगे आप, और धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे, लेकिन तुरंत नहीं करेंगे। क्वांट्स रीजनिंग का प्रैक्टिस मोड आप ऑन कर लेंगे। हड़बड़ी में ही पढ़ाई होता है, जब आपका दिमाग को प्रेशर लगेगा तभी दिमाग काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। तो 70 दिन का ही लेके चलो। ठीक है, और फिर पढ़ाई करो। अगर मान लो कि ये जो गुरु है इनका बात सच हो जाता है, बाकी गुरु लोग का बात सच हो जाता है, जो कि 10% चांस तो है कि सच भी हो सकता है, और आरबीआई तो सरप्राइज करता है। 10% चांस भी अगर हो ही जाता है, 70 दिन के बाद हो ही जाता है एग्जामिनेशन, तो भी आप रेडी हो गए, तो भी आप रेडी रहे। और अगर 70 दिन के बाद एग्जाम नहीं होता है तो ये 70 दिन और ऐड होगा। ठीक है, मतलब और तो आपको मान लो 40 दिन या 30 दिन मिलेगा, तो वो जो 40 दिन और 30 दिन मिलेगा, इसमें आप सेकंड रिविजन चालू कर पाओगे, जिससे आपका एग्जामिनेशन पास करने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सेम चीज़ मैं अपने मेंटरशिप ग्रुप में करवाने वाला हूँ, तो मैं चाहता था कि मैं आपको भी बताऊँ। ठीक है, ये विन विन सिचुएशन है, ये विन लूज सिचुएशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप विन लूज है कि जीत सकते हार सकते हैं, यहाँ पर जीत सकते हार सकते हैं, यहाँ पर आप जीतेंगे ही जीतेंगे। विन विन सिचुएशन है, तो मैं विन विन सिचुएशन पे आपको लेकर के आना चाहता हूँ। थोड़ा सा प्रेशर मैं आपको देना चाहता हूँ, बिना प्रेशर का आप नहीं करते हो काम। आगे बढ़ते हैं। आप क्या, मैं भी नहीं करता हूँ प्रेशर, बिना प्रेशर का तो कोई नहीं करता काम, है ना। प्रेशर बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कैसे करना है। तो हम लोग को रियलिस्टिक मिल गया, क्या मिल गया कि नोटिफिकेशन जो है एक्सपेक्टेड है कि ये सितंबर में आएगा या तो जुलाई में आ जाएगा, वर्स्ट केस सिनेरियो। इसके आधार पे हम लोग पास टाइम तो अच्छा बचता है, लेकिन हम लोग लेंगे 70 डेज ही, अप्रॉक्सीमेटली 70 डेज हमारे पास है। इसमें ही हम लोग को जो करना है करना है, आगे का सोचो ही नहीं, हम लोग को प्रिपेयर करना है। ठीक है, हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फोकस रखना है कि अपना प्रिपरेशन स्ट्रांग करना है, ये फोकस नहीं करना है कि एग्जामिनेशन क्लियर करना है। दोबारा सुनो, एग्जामिनेशन क्लियर करना है ये फोकस नहीं रखो, हमको अच्छा अपने आप को अच्छा प्रिपेयर करना है, इसका फोकस रखो, तो आप ऑटोमेटिकली एग्जाम क्लियर कर लोगे। ठीक है, समझो। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सिलेबस फास्टली कंप्लीट करेंगे, अगर कंप्लीट नहीं है तो, और कंप्लीटेड है भी तो फास्ट रिकैप करेंगे ना। जीए स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके जीए स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि अभी जीए स्टार्ट कर दिए, हो सकता है कुछ दिन बाद जीए स्टार्ट करें। क्वांट्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस मोड को ऑन करेंगे, क्योंकि क्वांट्स और रीजनिंग नोटिफिकेशन के बाद आप नहीं कर सकते हो, और क्वांट्स और रीजनिंग ही एकमात्र एक तरीका है आरबीआई यूज करता है आपको बार बार फेल करने का, फेज 1 में ही। तो क्वांट्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस मोड
अभी आपको ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि क्वांट्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस अभी होता है। नोटिफिकेशन के बाद मोस्टली जीए ही होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। फोकस मोड ऑन करना होगा, यहाँ ऑफ लिख दिया है, फोकस मोड ऑन कर लो, एक्टिव हो जा दोस्त मेरे, नहीं तो एलिमिनेट हो चुके हो, ठीक है। अब ये 70 दिन बचा हुआ है, 70 दिन है आपके पास, 70 दिन आपके पास है। 70 दिन में क्या करेंगे? 70 दिन में पहला 50 दिन यही करना है, फाइनेंस करना है, मैनेजमेंट करना है, ईएसआई करना है और इंग्लिश करना है, फेज 2 वाला इंग्लिश, ठीक है। फाइनेंस में आप स्टैटिक पोर्शन देखोगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखोगे, मैनेजमेंट में भी स्टैटिक क्वेश्चन देखोगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखोगे, ईएसआई में भी आप स्टैटिक क्वेश्चन देखोगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखोगे। इंग्लिश में प्रेसी कैसे लिखना है, ऐसे कैसे लिखना है, इनका फ्रेमवर्क जानोगे और प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये आप करोगे 50 दिन के अंदर। 50 दिन के अंदर ही आपको क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश भी करना है। क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश में क्या करना है? इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनका प्रैक्टिस करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनका प्रैक्टिस करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनका प्रैक्टिस करना है, बस दैट्स इट। आपका पहला 50 दिन का काम यही है। इसके बाद अगला 20 दिन का काम क्या है? अगला 20 दिन में आपको करंट अफेयर्स लगाना है। करंट अफेयर्स का मतलब कि सिर्फ करंट अफेयर्स। फिर वहां पर आपको ये चिंता नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा तो फाइनेंस बचा हुआ है, मेरा तो मैनेजमेंट भी बचा हुआ है, मेरा तो ईएसआई बचा हुआ है, मेरा तो इंग्लिश भी बचा हुआ है, मेरा तो क्वांट्स भी बचा हुआ है, रीजनिंग नहीं हो पा रहा है, इंग्लिश नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ वहां पर नहीं चलेगा। नेक्स्ट 20 डेज में आपको सिर्फ एंड सिर्फ करंट अफेयर्स करना है, फेज 1 का करंट अफेयर्स और फेज 2 का भी करंट अफेयर्स। क्या क्या करना होता है करंट अफेयर्स में? इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स करने होते हैं। अब इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के जो भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो मैंने एक शॉर्ट भी डाला है, अगर आप देखोगे तो देखना, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पर आरबीआई ग्रेड भी एक शॉर्ट डाला है मैंने, यूट्यूब शॉर्ट्स, उसको आप देखना। फाइनेंस न्यूज़ आपको कवर करना पड़ेगा, जिसमें आरबीआई सर्कुलर आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं। पीआईबी न्यूज़ भी कवर करना पड़ेगा लास्ट 4 मंथ का। जीए मिसलेनियस लास्ट 3 मंथ का करना पड़ेगा, और स्कीम्स करना होगा लास्ट 3 मंथ का पीआईबी से, ठीक है। ये है आपका। अभी यहाँ पर ये क्या है बहस किया, ये है आपका डे वाइज प्लान, ठीक है। आपका 70 दिन मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये 70 दिन का प्लान है। 70 दिन डेली 4 घंटे, ठीक है। डेली 4 घंटे 70 दिन आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप वर्किंग हो तो, आप नॉन वर्किंग हो तो 8 घंटा। अगर सिलेक्शन 100% चाहते हो तो बोल रहा हूँ, ठीक है। 50% 20% चाहते हो तो मत करो, है ना। स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे मैंने बनाया है। पहले तो सबसे पहले डेट लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो डेट लिखा है, यहाँ लिखा है कितने घंटे आपको देने हैं। 1 घंटे आपको क्वांट्स के लिए देने हैं, 1 घंटे आपको रीजनिंग के लिए देने हैं, ठीक है। 1 घंटे आपको फाइनेंस मैनेजमेंट या ईएसआई के लिए देना है, और 1 घंटा आपको इंग्लिश के लिए देना है, ठीक है। अब किन्हीं का इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है तो इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हो, है ना। किसी का मान लो कि क्वांट्स में ये सब पोर्शन ठीक है, तो वो जो समय बचेगा उसमें रीजनिंग कर लेगा, वो जो समय बचेगा उसमें फाइनेंस कर लेगा, ठीक है। इसके आधार पर मैंने बनाया है। तो कोई अगर मान लो कि न्यू भी है वो भी इसको फॉलो कर सकता है। तो आप देख लिए कि 1 आवर आप क्वांट्स के लिए दिए, 1 आवर आप रीजनिंग के लिए दिए, 1 आवर आप इंग्लिश के लिए दिए, और 1 आवर आप फाइनेंस या फिर मैनेजमेंट या फिर ईएसआई के लिए दिए, यानी स्टैटिक टॉपिक के लिए दिए। टॉपिक भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। सबका टॉपिक भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने कर लिया, मतलब मान लो कि डे 1 स्टार्ट हुआ, ठीक है, डे 1 स्टार्ट हुआ, डे 1 स्टार्ट हुआ, तो डे 1 में 1 घंटा आप क्वांट्स लगाओगे, उसमें नंबर सीरीज कंप्लीट करोगे। अगर कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पर टिक मार दोगे, ठीक है। इसके बाद फिर 1 घंटा आप रीजनिंग लगाओगे, रीजनिंग में आप सिलोगिज्म पढ़ोगे। अगर डन हो गया यहाँ टिक मारोगे। फिर 1 घंटा आप फाइनेंस करें। फाइनेंस कैसे करना है, मेरा 1 शॉट वीडियो मैंने डाला हुआ है, वो 1 शॉट वीडियो देखोगे आप, और पीडीएफ रीड कर लोगे। अगर ये आप कर लेते हैं तो यहाँ पर करेक्ट। जो मेंटरशिप वाले स्टूडेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि नंबर सीरीज का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा वो मैं ऐप के अंदर डाल दूंगा। वो स्ट्रैटेजी को देख करके नंबर सीरीज का टॉपिक कंप्लीट करना, ठीक है। मैं जो भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपको, हर एक टॉपिक का स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपको, जो भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैं आपको वो पिछले 10 सालों का पीवाईक्यू एनालाइज करने के बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है, तो पहले आप स्ट्रैटेजी देख लेना,
जैसे नंबर सीरीज आप स्टार्ट कर रहे हो तो नंबर सीरीज का भी स्ट्रेटजी देख लोगे और फिर नंबर सीरीज का भी स्टार्ट करोगे। ये मेंटरशिप वाले बच्चों के लिए मैंने बोला, ठीक है। तो अब पहला दिन का बात कर रहा था, पहला दिन में आपने क्या क्या किया, क्वांट्स में आप नंबर सीरीज किए, रीजनिंग में आप सिलोगिज्म किए, और फाइनेंस में आप वन शॉट रीडिंग किए, वन शॉट वीडियो को देखे, आप पीडीएफ रीड किए, ठीक है। यहाँ पर भी जो मेंटरशिप वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं इसका भी स्ट्रेटजी बताऊंगा। यहाँ जो जो भी मैं टॉपिक दे रहा हूँ आपको, ये सारे टॉपिक का मैं स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, कि क्या इंपॉर्टेंट है, किस पे आपको सिर्फ फोकस करना है, किसको इग्नोर कर देना है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। और जो हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट हैं उनको मैं ये पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। वो पीडीएफ आप देखना, इसको एज ए रेफरेंस यूज़ करके आगे यूज़ करना, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, एक फाइनेंस आप दिए, फाइनेंस आप पढ़ लिए 1 घंटा। अब इंग्लिश में आप एरर डिटेक्शन कर लेना, ठीक है। एरर डिटेक्शन से 7 क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने एरर डिटेक्शन को बहुत दिन तक रखा है कि आप पढ़ते रहोगे, ठीक है। ये पहला दिन हो गया, ठीक है, पहला दिन हो गया। इसी तरीके से दूसरा दिन का है, डे 2 का है। डे 2 में भी क्वांट्स है, नंबर सीरीज है, रीजनिंग सिलोगिज्म है, फाइनेंस के अंदर वन शॉट रीडिंग और पीडीएफ रीडिंग, ठीक है, और इंग्लिश का एरर डिटेक्शन। वन शॉट वीडियो जो है वो फाइनेंस का, मैनेजमेंट का, ईएसआई का, सब का पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप जाकर के एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है, ठीक है, समझ गए। आई होप आप समझे कि यहाँ पर कैसे हो रहा है। हर दिन 4 घंटा, 1 घंटा क्वांट्स के लिए, 1 घंटा रीजनिंग के लिए, 1 घंटा या तो फाइनेंस या तो मैनेजमेंट या तो ईएसआई, और फिर 1 घंटा इंग्लिश के लिए, ठीक है। ये मैं आपको दे दूंगा। देखो जैसे क्वांट्स आप कर रहे हो, यहाँ पर आप देखो टेस्ट वाला सीन देखो, जो मेंटरशिप स्टूडेंट है उनका तो मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है। स्मार्ट कोर्स वाले जो हैं उनका ये फाइनल टेस्ट होगा, ठीक है। फाइनल टेस्ट स्मार्ट कोर्स स्टूडेंट को भी मिलेगा, ठीक है। कैसा टेस्ट है वो समझो। जैसे कि पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, देखो पहला दिन क्या हुआ, पहला दिन आपका नंबर सीरीज आप पढ़े, सेकंड दिन नंबर सीरीज, थर्ड दिन भी आप नंबर सीरीज पढ़े क्वांट के अंदर। पहला दिन रीजनिंग के अंदर सिलोगिज्म, दूसरा दिन सिलोगिज्म, तीसरा दिन भी सिलोगिज्म, ठीक है। और पहला दिन वन शॉट वीडियो देखें, सेकंड दिन भी वन शॉट वीडियो देखें, और थर्ड दिन में वन शॉट वीडियो देखें। इंग्लिश में एरर डिडक्शन, एरर डिडक्शन, एरर डिडक्शन। तो फिर आपका टेस्ट होगा, चौथा दिन आपका टेस्ट होगा। ये जो टेस्ट होगा चौथा दिन, ये मेंटरशिप वाले स्टूडेंट के लिए भी बोल रहा हूँ, मेंटरशिप वाले का टेस्ट होगा। और बाकी लोग जो मेंटरशिप के अंदर नहीं है, जो कोर्सेज के अंदर नहीं है, वो लोग या तो टेक्स्ट बुक का या तो ऑलिव बोर्ड का सेक्शनल टेस्ट दे देना, ठीक है, टॉपिक टेस्ट दे देना, ठीक है। रीजन सिलोगिज्म का एक टेस्ट दे देना, नंबर सीरीज का एक टेस्ट दे देना, और फाइनेंस का एक टेस्ट दे देना, और इंग्लिश का टेस्ट दे देना, ठीक है। अब मेंटरशिप वालों के लिए मैं टेस्ट रखूंगा, ठीक है। क्लियर हुआ। उसी तरीके से अब मान लो कि डे 4 आया, सॉरी डे 5 आया, डे 6 आया, डे 7 आया, इसका भी टारगेट आपने कंप्लीट कर लिया, तो फिर एक टेस्ट होगा। मेंटरशिप वाले स्टूडेंट्स का मैं टेस्ट लूंगा, और जो मेंटरशिप कोर्स के अंदर नहीं है वो लोग कहीं और से टेस्ट लगा लेंगे, या फिर इस समय ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का 2 है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का 2 दिन है, और फिर ये है, ठीक है। तो उसमें फिर से आपका फिर 2 दिन के बाद फिर से टेस्ट होगा, ठीक है। ये जो अब मान लो कि ये जो टेस्ट हुआ है, ये टेस्ट में पिछले 2 दिन का ही टेस्ट होगा, और डे 8 में जो टेस्ट हुआ था वो डे 5, 6, 7 का टेस्ट होगा, ऐसे समझे। तो आप समझ पा रहे हो, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो टॉपिक टेस्ट में लेने वाला हूँ, जो भी आपको यहाँ ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है ये टॉपिक टेस्ट है, जो टॉपिक का तैयारी करने के लिए बोला उसी का टेस्ट लूंगा, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर है, यहाँ तक जितना भी टॉपिक आपका हो गया है वो सब का टेस्ट में लूंगा। टेस्ट का जो क्वेश्चन होगा वो इजी, थोड़ा सा उसमें मॉडरेट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, जस्ट लाइक आरबीआई। आरबीआई कैसे आपको पेपर देता है वैसा ही पेपर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो स्मार्ट कोर्स वालों को फाइनल टेस्ट मिल जाएगा, और जो मेंटरशिप के अंदर है उनको ये सारा टेस्ट मिलेगा, ठीक है। और जो कोर्स, कोई भी कोर्स एनरोल नहीं किए हुए हैं उनको ये टेस्ट सब नहीं मिलेगा, वो अपने से कहीं और टेस्ट लगा सकते हैं, या फिर वो उस समय ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर, डन। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, डे 54 तक
आप ये काम करोगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वही सब टॉपिक को डाला है। जो टॉपिक बहुत रेयरली पूछता है, कभी छोड़ ही देता है आरबीआई, उसको मैं नहीं डाला हूँ, ठीक है। डन। डे 55 से आप जीए पढ़ोगे, सिर्फ जीए, दिमाग ही नहीं लगाओगे कोई चीज का, ठीक है। डे 55 से मेरा संकलन बैच आप यूट्यूब पे देख लोगे, उसी को आप फॉलो करोगे। जितना मैं बोल रहा हूँ, जितना मैं करा रहा हूँ, उतना ही आप करके जाना, एग्जामिनेशन क्लियर कर लोगे आप, ठीक है। तो ये सिनेरियो वापस से समझाऊं क्या? क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। ये सिंपली 70 दिन का एक प्लान है। 1 घंटा क्वांट्स, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा या तो फाइनेंस या तो ईएसआई या तो मैनेजमेंट, ठीक है। और हर घंटा के लिए कुछ टॉपिक मैंने दिया हुआ है, वो टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। बाय द एंड ऑफ 70 डे 70 आपको फील होगा कि आप सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने कर लिया है। कोई भी चीज आपका रुका हुआ नहीं है, कोई भी चीज आपका थमा हुआ नहीं है, सब चीज में आपने बेटर कर लिया है। यहाँ पर आप देखोगे कि फाइनेंस का मैंने डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस के लिए भी आपको 4 दिन दिया है, ठीक है। ईएसआई का भी डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस के लिए आपको समय दिया है 2 दिन, ठीक है। मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए भी आपको समय दिया है। देखो मैनेजमेंट के लिए मैंने कितना समय दिया है आपको, ठीक है। बस, तो मैंने यहाँ पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो भी एग्जाम में पूछा जाता है उसको इस तरह से अरेंज किया है कि आपको सब समझ में आ जाए, ठीक है। मेंटरशिप वाले स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे मेंटरशिप कोर्स के अंदर ऑलरेडी हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि उनको ये तो मिलेगा ही, ये टेस्ट जो है ये सिर्फ मेंटरशिप वाले स्टूडेंट्स को मिलने वाला है, ठीक है। जो भी टेस्ट आपको दिख रहा है, और ये जो फाइनल टेस्ट आपको दिख रहा है बीच बीच में ग्रीन कलर का, ये स्मार्ट कोर्स वालों को भी मिलेगा, मेंटरशिप कोर्स वालों को भी मिलेगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? कोई भी डाउट हो रहा है आपको, मैसेज करो आप, ठीक है। क्योंकि ये वाला सेक्शन हो सकता है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको मैं समझा दूं, ठीक है। कुछ डाउट आपका आ रहा होगा, जैसे क्वांट्स में सर आप टाइम एंड वर्क नहीं लिए हैं, तो मत लो उसको, फिर भी आप पास करोगे। तो पिछले 10 सालों का पीवाई को एनालाइज करके यही मैंने डाल के रखा हुआ है आपको, इतना से ही आप पास हो जाओगे, अच्छा अच्छा नंबर लेकर के आ पाओगे। रीजनिंग में भी मैंने हर एक टॉपिक में डाला है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए उतना ही डाला है। फाइनेंस के लिए भी वही डाला है, ईएसआई के लिए वही डाला है, मैनेजमेंट के लिए भी वही डाला है, इंग्लिश के लिए भी वही डाला है, ठीक है। टाइमली आपका कंप्लीट हो जाएगा। जीए के लिए मैंने 20 दिन आपको दिया है, 15 से 20 दिन। आप बोलोगे सर 15 से 20 दिन क्या जीए के लिए इनफ होता है? हाँ, कैसे? देखो मैं पिछले टाइम, मतलब पिछले साल संकलन बैच कराया था, तो वो संकलन बैच जो है ना, आप देखोगे तो वो 50 घंटा का होगा अप्रॉक्स, ठीक है। 50 आवर्स का जीए कोर्स मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पे, और यहाँ से ही मेरे स्टूडेंट्स 40 30 इजीली स्कोर करके आए हैं। इतना ही रियलिस्टिकली स्कोर करना पॉसिबल होता है, तो इतना स्कोर कर लिए हैं वो 50 आवर्स पढ़ करके ही। इस बार हो सकता है मैं थोड़ा सा और आपको एक्सटेंड करके पढ़ाऊँ, ताकि और भी आपका कवरेज हो सके। तो इस साल हो सकता है कि आपका 70 आवर चला जाए कोर्स का ड्यूरेशन, जीए कोर्स का ड्यूरेशन, ठीक है। अब देखो जीए कोर्स में आपको मैंने बोला कि आप 20 दिन जीए पढ़ोगे, सिर्फ 20 डेज जीए पढ़ोगे, 20 डेज और 4 घंटा करके, है ना। तब ऑटोमेटिकली यहाँ पर तो कितना पढ़ रहे हो आप? 80 आवर पढ़ रहे हो। तो अब मेरा पूरा कोर्स ही 70 आवर का है, तो आप 15-20 दिन में भी जीए को अच्छे से कर सकते हो। इनफैक्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप सिर्फ जीए ही पढ़ रहे होंगे तो आप बेटर चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे, फैक्ट ज़्यादा याद हो जाएगा, रिवीजन फास्टली कर पाओगे, और ये चिंता नहीं रहेगा कि मेरा क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, मैनेजमेंट, फाइनेंस, ईएसआई बचा हुआ है, उसका भी चिंता नहीं रहेगा। फेज 2 के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपने कर लिया है, ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। अब फिर आप जीए पे लगे हैं, जीए में आप फुल फोकस के साथ पढ़ाई कर पाओगे। 2 सोर्स को भी फॉलो कर सकते हो, मेरे साथ किसी और सोर्स को भी फॉलो कर सकते हो, फिर भी आप कर लोगे, ठीक। और इस बीच में ही हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन भी दिखे, अगर वर्स्ट के सिनेरियो हो जाता है तो भी इस समय आपका नोटिफिकेशन दिखेगा, तो कोई बात नहीं, तब भी आपका पूरा का पूरा सिलेबस डन है, खाली जीए करना है, आराम से करोगे, क्या दिक्कत है।
अब किसी को मान लो कि कोर्सेज को लेकर के जानकारी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार यहाँ पर बोल दिया मेंटरशिप कोर्स और स्मार्ट कोर्स, तो अगर किसी को जानकारी चाहिए तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर मैं थैंक यू बोल दूंगा, ठीक है। तो लाइक कर दो यार पहले। हमारे पास एक मेंटरशिप कोर्स है, ठीक है, मेंटरशिप कोर्स है जिसमें मैं मेंटरशिप भी देता हूँ और साथ में बाकी सारा रिसोर्सेज मिलता है आपको, ठीक है। एक है आपका स्मार्ट कोर्स, स्मार्ट कोर्स में सारा रिसोर्सेज मिलता है, सिर्फ मेंटरशिप नहीं मिलता है, ठीक है। अब मेंटरशिप भी मिलता है वाया व्हाट्सअप, व्हाट्सअप में मैं थोड़ा बहुत आपको मेंटरशिप देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ फुल मेंटरशिप प्लस फुल रिसोर्सेज, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर लेना, कि मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता यहाँ पर, 8340613896, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा नंबर मैं देता हूँ 9608906135, यहाँ आपको मैम, ठीक है। स्मार्ट कोर्स में क्या है कि पार्शियल मेंटरशिप है, थोड़ा बहुत मेंटरशिप मैं देता हूँ, फुल मेंटरशिप नहीं है, ठीक है। और लेकिन इसमें फुल रिसोर्सेज है, सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाता है, ठीक है। मेंटरशिप कोर्स में आपका टेस्ट भी इंक्लूड रहता है, तो मैं रेगुलर टेस्ट आपका ले पाता हूँ, इसमें टेस्ट इंक्लूड नहीं रहता है, ठीक है। एक पीडीएफ कोर्स भी है मेरा, पीडीएफ कोर्स में सिर्फ आपको पीडीएफ मिलता है, जो भी पीडीएफ मेरे होंगे वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ लगातार अपडेट भी होते रहता है, ऐसा नहीं कि अपडेट नहीं हो रहा है बस मैंने डाल दिया है वही आप खरीद लो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इसमें अपडेट आते रहते हैं, वो आप देखते रहना। ये 3 कोर्स है मेरा अभी फ़िलहाल, और भी कोर्सेज़ हैं जैसे कि अब वो देख लेना आप बाद में, बाकी आप व्हाट्सएप यहाँ कर सकते हो। मैं यहाँ पर अभी थैंक यू बोलना चाहूँगा, ठीक है। ज़्यादा बोलने लगता हूँ तो ऐसा लगता है कि प्रमोशन ज़्यादा कर रहा हूँ, फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता है। चलो, इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेना होगा तो ये दोनों नंबर है, इस पर आप कर सकते हो मैसेज, व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू। लाइक करो, दिल वाला लाइक कर दो, दिल दिल वाला कमेंट कर दो, अच्छा लगेगा। कमेंट कर सकते हो, अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है, आप अच्छा अच्छा कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं देखता हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स देखते हैं, अच्छा लगता है, उनको भी लगता है यार मेरा बेटा अच्छा नंबर अच्छा काम कर रहा है, लोगों को हेल्प हो रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं, अच्छा लगता है। तो आप कमेंट करो अगर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। दूसरा, आप शेयर कर सकते हैं हमारे वीडियो को, इससे भी मेरा फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा होगा तो मैं आपका फ़ायदा कराने की सोचूंगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करके रखो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आगे आने वाले कंटेंट में। तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद जय भारत। चलो, टाटा।